tells us about the planar motion of electron around the nucleus। जो ऑर्बिट होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन के बारे में बताता है, वो सर्कुलर है। और जो भी हमारे पास ऑर्बिटल है वो इसके 3D मोशन के बारे में हमें बताता है। मतलब ऑर्बिट हमें प्लेनर मोशन के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन के, और जो ऑर्बिटल है इट विल टेल अस अबाउट द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, कि जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर ये हमने देख भी लिया। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अलग अलग शेप्स होंगी, और शेप्स कैसे होंगी, जैसे एस ऑर्बिटल मैंने आपको दिखा दिया स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल होता है। ठीक है, तो ये शेप्स हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स की, एस एंड पी ऑर्बिटल की। अब नेक्स्ट आता है ऑर्बिट जो होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शन, क्योंकि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए ऑर्बिट्स जो होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल है नेचर में, और स्फेयर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे ये स्फेरिकल शेप है, इसको अगर मैं देखूँ स्फेरिकल शेप है ये, और ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, तो दोनों की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन नहीं होगी इस वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। बट जो पी ऑर्बिटल होता है ये डायरेक्शनल होता है। तो हमारे पास ऑर्बिट जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें एस ऑर्बिटल हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है, बट बाकी सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शंस होंगी। फिफ्थ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज़ 2n²। मतलब एक ऑर्बिट में जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हैं 2n²। 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिट में। जो n है, n इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, कि कौन सा ऑर्बिट है उसका नंबर है, n है नंबर ऑफ द ऑर्बिट। और जो भी ऑर्बिटल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज़ 2। जो भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो 2 ही हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द ऑर्बिट्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट बोहर वाला था, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। और ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद आया। इसका मतलब है ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में है। नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर होते हैं इट इज़ द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर्स होते हैं ऐसे 4 नंबर्स का सेट जो हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो उन नंबर्स को बोलते हैं हम क्वांटम नंबर्स, और वो 4 नंबर्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बता देते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर्स? फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें सबसे पहले बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल एनर्जी शेल के बारे में बताएगा, मेन एनर्जी शेल के बारे में बताएगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो अगर n की वैल्यू 1 है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो इसका नाम होता है के शेल। n से हम डिनोट करते हैं, n की जो वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 ऐसे हो सकती हैं नंबर्स 1 2 3 4। अब n अगर 1 है तो इसको हम बोलते हैं के शेल, इसका नाम है के शेल। n अगर 2 होगा तो इसका नाम होगा एल शेल। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने बोहर मॉडल देखा था, हमने ऑर्बिट्स देखे थे। वो जो ऑर्बिट्स हैं एक्चुअली वो एनर्जी शेल्स हैं। तो अगर n हमारे पास 1 होगा तो हम के शेल बोलेंगे, अगर n हमारे पास 2 होगा तो उसको एल शेल बोलेंगे, n अगर 3 है तो उसको बोलेंगे एम शेल, और अगर n हमारे पास 4 है वैल्यू तो ये शेल होगी एन शेल। तो ये शेल्स के नेम्स हैं।
अब थर्ड पॉइंट, जो थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो भी न्यूक्लियस है हमें पता है वो बिल्कुल एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उस न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस कितना है उसके बारे में भी हमें ये क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी के बारे में भी बताता है। और एनर्जी ये मैंने आपको बताया भी था, इज़ इक्वल टू -1312 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमारे पास ई एन बन जाएगा -1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स। और अगली इन्फॉर्मेशन ये हमें क्या देता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेन एनर्जी शेल। मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एनर्जी शेल है, मेन एनर्जी शेल जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं उनके बारे में भी ये क्वांटम नंबर हमें बताता है। और उनकी वैल्यूज़ कितनी होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, 2n स्क्वायर होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, अब हमें पता है अगर के शेल है तो के शेल का मतलब होता है n इज़ इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है, तो 2n स्क्वायर में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n स्क्वायर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्यों लिखा हमने, बिकॉज n इज़ इक्वल टू 1। और n 1 क्यों है, क्योंकि हम के शेल पढ़ रहे हैं, और के शेल के लिए हमें पता है कि n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये है जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं, क्लास में बच्चों के रोल नंबर होते हैं, और अगर फर्स्ट रोल नंबर है उसको कोई नाम होगा, सेकंड रोल नंबर का नाम होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा, उसी तरह n 1 है तो के शेल इसका नाम है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल है, n की वैल्यू 3 है तो m शेल है, n की वैल्यू 4 है तो n शेल है। तो हम n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो के शेल के लिए जो n है दैट इज़ 1, therefore number of electrons will be 2 multiplied by 1 square which is equal to 2। L shell के लिए जो n है it is 2, so the number of electrons will be 2 multiplied by 2 square which is equal to 2 to the 4, 4 to the 8 आ जाएंगे। m शेल के लिए जो n होता है इसकी वैल्यू 3 होती है, तो इसीलिए 2n स्क्वायर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18। n शेल के लिए n इज इक्वल टू 14, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि इस क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है अबाउट द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब था जैसे हम लोग डॉट 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 देखे थे, वो बता रहा था, वो इसका मतलब वो नहीं था कि वो डॉट इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, उन डॉट्स का मतलब था कि वो प्रोबेबिलिटी है, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने की, और अगर डॉट्स कम होते जाएंगे इसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं। तो ये क्या बताता है हमें, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका क्या साइज़ है उसके बारे में हमें ये बताता है क्वांटम नंबर। और ये था फर्स्ट क्वांटम नंबर जिसको हम बोल रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकंड आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और ये जो क्वांटम नंबर है इट टेल्स अस अबाउट द सब एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी शेल्स प्रेजेंट इन द मेन एनर्जी शेल। मतलब हमारी मेन एनर्जी शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, उसके कितने पार्ट्स होंगे। जो मेन एनर्जी लेवल तो हमने पढ़ लिया, पर उसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है, सब शेल्स प्रेजेंट हैं, उनको बोलते हैं, उनके बारे में हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और शेल होगी, शेल के अंदर सब शेल होगी, उस सब शेल के अंदर और भी कोई पार्ट्स होंगे जिनमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने शेल पढ़ा जिसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया, उसके बाद हम सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें सब शेल्स के बारे में बता रहा है। ये जो क्वांटम नंबर है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और जो वैल्यूज़ होती हैं एल की, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टू n-1, मतलब
ज़ीरो से स्टार्ट होके ये n-1 तक जाती हैं, यहाँ तक लेते हैं हम इन वैल्यूज़ को। तो ये किस पर डिपेंड करेंगी, L की जो वैल्यूज़ होंगी वो डिपेंड करेगी N की वैल्यूज़ पर, क्योंकि ज़ीरो से तो स्टार्ट होंगी बट N कहाँ एंड लास्ट में कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक जाएंगी। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसके लिए है, K शेल के लिए। अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर L कितना होगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो और n-1, n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 इज़ ऑल्सो ज़ीरो, तो ज़ीरो हुई इसकी वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है एंड इट इज़ ज़ीरो। और ज़ीरो L0 का मतलब होता है S सब शेल, मतलब ये नाम है। अगर L की वैल्यू, L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब होता है वो कौन सी सब शेल है, कौन सा सब एनर्जी लेवल है, इट इज़ एस सब शेल। अब सेकंड हमारे पास आता है n की वैल्यू 2। अगर n 2 है इसका मतलब है कौन सी शेल है, वो L शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उस शेल का नाम L है। तो n = 2 के लिए L की क्या वैल्यूज़ होंगी, L = 0 और ज़ीरो से कहाँ तक जाना है, n-1 तक। तो ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे 0 1, अब 2 नहीं हम यहाँ ले सकते क्योंकि n है, ज़ीरो से n-1 तक जाना है और n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 - 1 अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। तो ज़ीरो से लेकर 1 तक ही जाना है, तो ज़ीरो से 1 तक वैल्यू आ रही है 0 एंड 1। अब L = 0 का मतलब फिर से मैंने आपको बताया था क्या है, S सब शेल। उसी तरह अगर L की वैल्यू 1 होगी तो इस सब शेल का नाम होगा P सब शेल। If L = 0, the name of the subshell is S. If L = 1, then the subshell is P. तो L 0 है S सबशेल, L = 1 है तो P सबशेल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 3 पर। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे। अब n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 इज़ 2। तो ज़ीरो से लेकर 2 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे लिख देने। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। 0 से 2 तक ये वैल्यूज़ आएंगी, 0 1 एंड 2। इसका मतलब है जो थर्ड एनर्जी शेल है, M शेल है, उसमें S सब शेल भी होगी, P सब शेल भी होगी और D सब शेल भी होगी। जो हमारे पास सेकेंड एनर्जी शेल थी n = 2, उसमें S सब शेल थी और P सब शेल थी। जो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी शेल थी उसमें सिर्फ एक ही सब शेल थी, वो थी S सब शेल। अब हम आ जाते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4, n = 4, इसका मतलब है n शेल। n शेल की अगर मैं बात करूँ तो L = 0 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, n-1 तक। तो n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 तक जाना है, 4 - 1 का मतलब है 3। तो 0 से लेकर 3 तक देखना है कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो 0 भी आ रहा है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। 0 का मतलब है S सब शेल, L का मतलब है P सब शेल, L = 1 का मतलब है P सब शेल, L = 2 का मतलब है D सब शेल एंड L = 3 का मतलब है F सब शेल। तो जो भी फोर्थ एनर्जी लेवल होगा उसमें S सब शेल भी होगी, P भी होगी, D भी होगी और F भी होगी। और जो भी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो एनर्जीज़ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी S सब शेल की, फिर होगी P सब शेल की, फिर होगी D सब शेल की और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो होगी F सब शेल की। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वांटम नंबर। तो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें अब बताता है अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी क्या शेप है, वो कैसा दिखेगा, इसके बारे में हमें जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।